It is just another Sunday morning in Paris. There are hundreds of people at the Louvre Palace complex. जरा सोचिए, दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इमारत, पेरिस का मशहूर लूवर म्यूजियम, और फिर एक ऐसी वारदात जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगती, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दिन दहाड़े हुई एक ऐसी चोरी को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। चलिए देखते हैं कि आखिर सुरक्षा का ये अभेद्य किला कैसे ढह गया। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही हैरान करने वाले नंबर से, 8। जी हाँ, सिर्फ 8 मिनट। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे सुरक्षित म्यूजियम के सुरक्षा चक्र को भेदने, वहां से अमूल्य खजाना लूटने और हवा में गायब हो जाने में इन चोरों को कुल मिलाकर सिर्फ 8 मिनट लगे। ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये एक बेहद सटीकता से प्लान किया गया ऑपरेशन था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिन के उजाले में ये घुसपैठ आखिर हुई कैसे? तारीख थी 19 अक्टूबर 2025। सुबह के 8:30 बज रहे थे। म्यूजियम को पर्यटकों के लिए खुले मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है पता है? चोरों ने छिपने की कोई कोशिश ही नहीं की। सीन नदी की तरफ वाली म्यूजियम की दीवार के पास एक फर्नीचर ढोने वाला आम सा ट्रक आकर रुकता है। कंस्ट्रक्शन वेस्ट पहने 4 लोग बाहर निकलते हैं। वो बिल्कुल आम मजदूरों जैसे लग रहे थे, बस उनके चेहरे बालकलावा से ढके हुए थे। सब कुछ इतना नॉर्मल लग रहा था कि किसी को शक करने का मौका ही नहीं मिला। और यहाँ से चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। उन्होंने तुरंत ट्रक की मैकेनिकल लिफ्ट को पहली मंजिल की अपोलन बालकनी तक बढ़ाया। बालकनी पर पहुंचते ही उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रेड डिस्क कटर निकाला और मोटे शीशे को काट डाला। जाहिर है अलार्म बजा, गार्ड्स दौड़े, लेकिन चोर रुके नहीं। उन्होंने पावर टूल्स दिखाकर गार्ड्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और फिर केवल 4 मिनट की भयानक अफरा तफरी के बीच उन्होंने डिस्प्ले केसेस तोड़े और फ्रांस के अमूल्य खजानों को अपने बैग में भर लिया। अंदर का काम तो बस 4 मिनट में हो गया, लेकिन अब बारी थी सबसे मुश्किल हिस्से की, वहां से भागने की। दिलचस्प बात यह है कि भागने से ठीक पहले चोरों ने अपने ही ट्रक को आग लगाने की कोशिश की ताकि कोई सुराग न बचे। लेकिन शुक्र है म्यूजियम के एक बहादुर कर्मचारी का, जिसने तुरंत बीच बचाव किया और उस आग को फैलने से रोक दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये फरारी मिनट दर मिनट कैसे आगे बढ़ी। चौथे मिनट में वे उस कटे हुए शीशे से बाहर निकले, जहां नीचे उनके साथी स्कूटर स्टार्ट किए तैयार खड़े थे। 5वें मिनट तक वे सीन नदी के किनारे किनारे पूरी रफ्तार से भाग रहे थे। 6ठे मिनट में उन्होंने बॉलीवार्ड पेरिफेरिक यानी रिंग रोड की तरफ अपनी स्कूटर्स मोड़ी और 8वें मिनट तक वे A6 मोटरवे पर पहुंचकर पूरी तरह गायब हो चुके थे। एकदम सटीक टाइमिंग, एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया गया। खैर, अब हम थोड़ा रुकते हैं और उस नुकसान की बात करते हैं जो फ्रांस को हुआ है, क्योंकि जो चीजें उन्होंने चुराई वो सिर्फ महंगी नहीं थीं, वो फ्रांस के ऐतिहासिक अस्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा थीं। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये कोई रैंडम चोरी नहीं थी। चोरों ने 19वीं सदी के शाही गहनों को तो चुन चुन कर उठाया, लेकिन उसी गैलरी में $60 मिलियन का प्रसिद्ध रीजेंट डायमंड और सांसी जैसे हीरे रखे हुए थे, और उन्होंने उन्हें छुआ तक नहीं। मतलब साफ है ना? ये चोर किसी विशेष ऑर्डर या डिमांड के तहत ही वहां घुसे थे। उन्हें पता था कि उन्हें क्या चाहिए। एक नजर डालिए कि आखिर चोरी क्या क्या हुआ है। लिस्ट सच में हैरान करने वाली है। एम्प्रेस यूजेनी का टियारा और ब्रूच, एम्प्रेस मैरी लुइस का पन्ने का हार और बालियां, और क्वीन मैरी एमिली का सफायर सेट। अगर सिर्फ इन रत्नों और सोने की बाजार कीमत की बात करें तो वो करीब $102 मिलियन है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो अगर आप इनकी कीमत $1 बिलियन भी लगा देना तो भी इसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये फ्रांस का जीता जागता शाही इतिहास थे जो अब गायब हैं। और इसी भाग दौड़ में एक बहुत ही दर्दनाक वाकया भी हुआ। 1855 में बना एम्प्रेस यूजेनी का 170 साल पुराना ताज, जब चोर उसे शीशे के उस छोटे से सुराख से जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहे थे तो वो उनके हाथ से छूटकर सीधा सड़क पर जा गिरा। उस पर बहुत गहरी खरोंचें आ गई। शायद उसे रिपेयर किया जा सके, लेकिन बाकी जो 8 चीजें वो ले गए, उनका नुकसान सच में अपूरणीय है। इस नुकसान की गहराई को पेरिस अभियोजक कार्यालय के इस बयान से बेहतर शायद ही कुछ समझा सकता है। उन्होंने कहा, ये सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि फ्रांस के इतिहास का नुकसान है। बिल्कुल सही बात है। ये कोई आम धातु या पत्थरों की चोरी नहीं है। ये एक राष्ट्र की पहचान का एक हिस्सा बेरहमी से छीन लिए जाने जैसा है।
अब हम सभी के दिमाग में एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल आता है। लूवर जैसा किला जिसकी सुरक्षा की मिसालें दी जाती हैं, वो इतना कमजोर कैसे साबित हुआ? सुरक्षा का ये मजबूत भ्रम एक ही झटके में कैसे टूट गया? और ये बहुत ही साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी कई सुरक्षा खामियों ने मिलकर इस भयानक चोरी का रास्ता खोल दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि म्यूजियम के 1/3 गैलरी कमरों में सीसीटीवी कैमरे ही नहीं थे? बाहर के कैमरों में भी बैल्कनी की तरफ ब्लाइंड स्पॉट्स थे। और सबसे बड़ी लापरवाही, बैल्कनी का अलार्म कुछ ही दिन पहले खराब हो गया था और उसे ठीक नहीं किया गया था। सोचिए, अगर वो काम कर रहा होता तो शीशा कटते ही गार्ड्स को तुरंत भनक लग जाती। वैसे अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो लॉवर में सुरक्षा चूक की ये कोई पहली घटना नहीं है। 1911 में एक कर्मचारी ने ही मशहूर मोनालिसा की पेंटिंग चुरा ली थी। फिर 1976 में खिड़की तोड़कर किंग चार्ल्स एक्स की तलवार गायब हो गई। 1998 में दिन के उजाले में एक और पेंटिंग चोरी हुई और अब 2025 का ये सेंधमार। देखा जाए तो ये एक बहुत लंबा पैटर्न है जो बार बार इस म्यूजियम की कमजोरियों को दुनिया के सामने लाता रहा है। तो अब आगे क्या? इस भारी नाकामी के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने अपना पूरा जाल बिछा दिया है। लगभग 60 से 100 से भी ज्यादा इन्वेस्टिगेटर्स दिन रात इस केस को सुलझाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब उन पर दबाव सिर्फ चोरों को पकड़ने का नहीं है, बल्कि उस अमूल्य इतिहास को वापस लाने का भी है। आपको याद है ना, म्यूजियम के उस कर्मचारी ने ट्रक को जलने से बचा लिया था। उसका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। पुलिस ने उस ट्रक के अंदर से और वहां छूटे हुए हेलमेट और दस्तानों से लगभग 150 डीएनए सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे किए। 150! इतने सारे फोरेंसिक सबूत मिलना इस जांच के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। और इन सबूतों ने अपना कमाल दिखा भी दिया। 25 अक्टूबर 2025 को पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब उन्होंने डीएनए के आधार पर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। मजे की बात यह है कि इनमें से एक का तो पहले से ही सोने की चोरी का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ये पुलिस के लिए एक बड़ी जीत तो है, लेकिन 22 अक्टूबर को लॉवर म्यूजियम बाकी पर्यटकों के लिए खुल तो गया, पर गैलरी डी अपोलोन आज भी बंद है और वो ऐतिहासिक कलाकृतियां वो अभी भी लापता हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में हम एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ रह जाते हैं। भले ही चोरी करने वाले पुलिस की गिरफ्त में आ जाएं, लेकिन क्या 19वीं सदी के वो अनमोल गहने सुरक्षित हैं? क्या फ्रांस कभी अपना वो खोया हुआ शाही इतिहास वापस पा सकेगा, या फिर ये धरोहरें हमेशा के लिए अंडरग्राउंड मार्केट के अंधेरों में कहीं खो गई हैं? इसका जवाब तो शायद अब वक्त ही देगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।